क्या आपने कभी सोचा है दुनिया भर के लाखों स्टूडेंट और कंपनियां कैसे लर्निंग और टेस्टिंग को पूरी तरह डिजिटल बना रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जिसने एजुटेक और सास को एक साथ मिलाकर बनाया है एक ग्लोबल लर्निंग पावर हाउस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। जानेंगे आज कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल, आईपीओ डिटेल, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, कंपैरिजन, ग्रे मार्केट की प्रीमियम और अंत में जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में हमें निवेश करना है या नहीं करना है। 2000 में एस्टेब्लिश हुई एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक ग्लोबल वर्टिकल सास कंपनी है जो लर्निंग और असेसमेंट मार्केट में काम करती है। कंपनी के पास एआई पावर्ड लर्निंग और टेस्टिंग सॉल्यूशंस का पूरा इकोसिस्टम है जिसमें शामिल है सारस ई असेसमेंट एंड इजी प्रोक्टर जो ऑनलाइन टेस्टिंग और प्रोक्टरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, सारस लर्निंग सॉल्यूशंस एंड एनेबल्ड एलएक्सपी जो लर्निंग मैनेजमेंट एंड एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है, ओपन पेज डिजिटल बुक्स एक इंटरैक्टिव ई बुक प्लेटफॉर्म है और साथ ही साथ कॉलेज स्पार्क और लर्न एक्टिव स्टूडेंट्स और K-12 लर्नर्स के लिए स्मार्ट लर्निंग टूल प्रोवाइड करता है। कंपनी की अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो एक्सेलसॉफ्ट सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के अलावा ये एक बड़ा ग्लोबल जाइंट बन चुका है जिसमें कंपनी मलेशिया, सिंगापुर, यूके और यूएसए जैसे क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज सर्व करती है। 200 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही है और दुनिया भर में 30 मिलियन से अधिक लर्नर को प्रभावित कर चुकी है। इसके पास कुछ बड़े दिग्गज नाम शामिल है जिसमें पियर्सन एजुकेशन, AQA, असेंट लर्निंग, ब्रिगम योग यूनिवर्सिटी और कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस शामिल है। अब अगर हम इस कंपनी की टीम की बात करें तो जून 2025 तक एक्सेलसॉफ्ट के पास 1118 एम्प्लॉयज की एक स्ट्रॉन्ग टीम है जो इनोवेशन और एजुकेशन टेक्नोलॉजी को लगातार इवॉल्व कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी की आईपीओ डिटेल्स की। 19 नवंबर के दिन आईपीओ शुरू हो रहा है, 21 नवंबर तक खुला रहेगा, 26 नवंबर के दिन लिस्टिंग होने वाली है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर 114 से 120 रुपए का प्राइस रेंज, 500 करोड़ का आईपीओ साइज है जिसमें से 180 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, BSE NSE दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कि किस कैटेगरी में हमें कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो हमें रिटेल में 125 शेयर के लिए 15,000 रुपए के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। वहीं स्मॉल HNI का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है 14 लॉट में होने वाला है 1750 शेयर में 2,10,000 रुपए और बिग HNI का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है 67 लॉट में 8,375 शेयर्स के लिए 10,05,000 रुपए। अब एक बार जल्दी से कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा किया है। जहां कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से लेकर जून 25 तक के दिए। असेट क्लास से शुरुआत करें तो 436 करोड़ के असेट्स मार्च 23 में थी जो बढ़ के 478 करोड़ की जून 25 तक हो चुकी है। इनकम की बात की जाए तो 197 करोड़ की इनकम मार्च 23 में थी जो बढ़ के 248.80 करोड़ मार्च 25 तक हो चुकी है और जून 25 तक कंपनी ने 60.28 करोड़ की इनकम जनरेट कर चुकी है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 22.41 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 23 का था जो बढ़ के 34.69 करोड़ मार्च 25 तक हो चुका है और जून 25 तक कंपनी 6.01 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर चुकी है। एबिटा की बात की जाए तो 68.18 का एबिटा मार्च 23 का था जो बढ़ के 73.26 का मार्च 25 तक हो चुका है और 10.18 का एबिटा जून 25 का है। वहीं अगर नेटवर्थ की बात करें तो 278 करोड़ की नेटवर्थ मार्च 23 में थी जो बढ़ के 375.95 करोड़ जून 25 तक हो चुकी है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 276.48 करोड़ की रिजर्व मार्च 23 की थी जो बढ़ के 295.71 करोड़ मार्च 24 में हुई, फिर घट के 269.66 करोड़ मार्च 25 में हुई, 274.25 के जून 25 तक की कंपनी के पास रिजर्व है। वहीं अगर हम बोरोइंग की बात करें तो 118 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 में थी जो घट के 76 करोड़ मार्च 24 में हुई और उसको घटा के 26.59 करोड़ मार्च 25 में हुई और जून 25 तक कंपनी 37.82 करोड़ की बोरोइंग कंपनी कर चुकी है। कंपनी के फाइनेंशियल में जहां असेट, नेटवर्थ और इबिटा इंप्रूव हो रहे हैं तो इनकम और प्रॉफिट थोड़ा वोलेटाइल है। वहीं बोरोइंग ड्रामेटिकली रिड्यूस होने से बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबल टू पॉजिटिव ग्रोथ विजिबल है और रिस्क काफी लो दिखती है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की जहां कंपनी 1381 करोड़ की वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है जहां पर ROE 10.38 का है, ROC 16.11 का है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.05 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.38 का है, पैट मार्जिन 14.87%।
EBITDA मार्जिन 31.40% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.23 का है, EPS 2.09 का और पी रेशो 57.46 का है। वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी जो है थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब जल्दी से एक बार हम इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ भी कंपेयर करके देख लेते हैं, जिससे हमें पता होगा चल पाएगा कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के साथ किस वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अपना कंपैरिजन एमपीएस लिमिटेड, केसॉल्व इंडिया लिमिटेड, सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज, सस्केन टेक्नोलॉजीज, इन्फोबीम टेक्नोलॉजीज के साथ दिया है, जहां पर अगर ईपीएस की बात करें तो 3.47 का ईपीएस एक्सेलसॉफ्ट का है जो इंडस्ट्री में सबसे कम है, और सबसे अच्छा ईपीएस जो है वो एमपीएस लिमिटेड का 87.80। वहीं अगर पी रेशो की बात करें तो 57 से ज्यादा के पी रेशो पे एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जबकि लोएस्ट पी देखें तो केसॉल्व इंडिया लिमिटेड का 22.42 का है। वहीं अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 10.38 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का है, और जो हाईएस्ट है वो 153.95 का केसॉल्व इंडिया लिमिटेड का, जबकि 6.36 का सस्केन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने एक महंगी या यूं है कि प्रीमियम वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आ रही है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। दोस्तों, अगर उससे पहले अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हो। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बात आती है ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो वर्तमान में इस कंपनी की कोई भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है या नहीं। तो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस है, इसके बिहाफ पे आप अपना डिसीजन ना ले, अपना डिसीजन अपनी खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि आप इस आईपीओ में या किसी भी आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। बात करते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स लगातार ग्रो कर रहे हैं, बट वैल्यूएशन वाइज कंपनी ओवर वैल्यूड लगती है और अपने कॉम्पिटिटर के सामने भी एक महंगी वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आई। साथ ही साथ ग्रे मार्केट में भी इसकी कोई डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, तो फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में एक बार फिर हम आईपीओ एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।